हम लोग यूपी के दौरे पर कानपुर आए हुए हैं। अक्सर क्या होता है कि कानपुर जब आते हैं तो ज़्यादातर कवरेज कानपुर नगर तक सीमित रहती है। कानपुर नगर अगर ज़िले की ही बात करें या लोकसभा क्षेत्र की भी बात करें तो या पूरे ज़िले की बात करें नगर देहात मिला के, तो जो देहात में विधानसभाएं आती हैं वो अलग अलग लोकसभा क्षेत्रों में लग गई हैं। कोई जालौन गरौठा भोगनीपुर में लग गई है, कोई कन्नौज में लगी है, रसूलाबाद की सीट, और इधर नगर में जब बिल्हौर या बिठूर का इलाका आता है तो वो सब अकबरपुर की सीट पे लगता है। जब आप कानपुर के देहात एरिया में आते हैं तो एक गांव है जो पिछले 1 सवा साल से खबरों में रहा है। गांव का नाम है बिकरू। बिकरू का ही रहने वाला था विकास दुबे, जिसने 8 पुलिस वालों की हत्या की। 2 जुलाई 2020 का दिन था। तो हम लोग यहाँ बिकरू आए हुए हैं तो एक बहन जी हम लोगों की गाड़ी देख के रुक गई और उन्होंने कहा कि आप हमारी बात तो दिखाएंगे नहीं। और तो हमने पूछा क्यों नहीं दिखाएंगे? बोले क्योंकि हमारा भाई उन पुलिस वालों की हत्या के इल्ज़ाम में जेल में बंद है, लेकिन हमारा पक्ष सामने नहीं आ रहा। तो न्याय का सिद्धांत ये कहता है कि सबका पक्ष सामने आना चाहिए। आप हमारा वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं क्या? हाँ, नहीं करना चाहिए। नहीं, हम कर रहे हैं ना रिकॉर्ड। आपको क्या लगता है ये वीडियो जाएगा नहीं? रख लीजिए फ़ोन अंदर। जी बहन जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सारिका शुक्ला है। सारिका, तो आपका इसमें विकास दुबे वाले पूरे प्रकरण से कैसे जुड़ाव है? क्या काम करती हैं आप सारिका जी? मैं बेसिक टीचर हूँ इसी प्राथमिक विद्यालय में, और मैं विकास दुबे की सगी भांजी हूँ। पर पिछले लगभग 4 से 5 वर्षों से हमारे उनके संबंध नहीं थे। इस चीज़ का रिकॉर्ड सीसी मतलब उससे भी लिया जा सकता, CDRA भी निकाला जा सकता कि हमारी फैमिली के संबंध थे कि नहीं थे। लेकिन फिर भी इस घटना में हमारे भाई शिव आप तिवारी, विकास दुबे की भांजी? जी सगी भांजी। और आपका भाई है शिव तिवारी। शिव तिवारी जी, वो जेल में बंद है। जी। क्या इल्जाम है शिव तिवारी पे? जो सभी पर 17 धाराएं हैं वो शिव तिवारी पर वो भी विकास है। दुबे के साथ मौजूद था, उसने पुलिस वालों पे फायरिंग की, गोलियां बरसाई। जबकि मेरा भाई CC कैमरे में मौजूद था। ना तो भाई की उस रात किसी से संपर्क उसने किया, ना विकास दुबे से। भाई की जो विकास दुबे का CDRA निकला है इसमें लगाया गया है तो उसमें विकास दुबे से तिवारी की कभी कोई बातचीत नहीं पाई गई है। उसके बाद भी इस घटना में नामजद किया जाता है। तो ये बात आपने कोर्ट में बताई? ये सर इसी बेस पे हम लोग शिव के लिए गए थे तो हमारे जो हाई कोर्ट के वकील हैं उन्होंने ये लगाया था। और एक हम लोगों का एक और मामला, उसमें भी कोर्ट में इस चीज़ को। एक और क्या मामला? भाई का एक कोई पापा ने कोई पिटीशन दायर की है तो उसमें ये दर्शाया गया है कि शिव तिवारी CC कैमरे में हमारे घर पे थे। और शिव तिवारी को मैं अपने 2 छोटे बच्चों के साथ लेकर उस सुबह निकली थी लगभग 6 बजे, एग्जैक्ट 6 बजे ही हम घर से हम लोग निकले। और मेरा घर थाने के जस्ट बगल में है। शिव तिवारी को घर से ही गिरफ्तार किया गया? नहीं, शिव तिवारी ने सरेंडर किया है 1.5 महीने बाद करीब। तो शिव तिवारी फरार क्यों थे फिर? शिव तिवारी मुझे लेके गया। जैसे ही घटना हम लोग पहुंचे हैं यहाँ पर बैरी बागपुर, वैसे घर से फ़ोन आता है कि पुलिस पापा को ले गई है। तो अब और ऐसी घटना बताई जा रही है। तो हमने उससे तुरंत उसका फ़ोन मैंने सिम निकाला उसके फ़ोन से और हमने कहा कि देखो अगर पापा को ले गई तो तुम मेरे साथ चलो, अगर माहौल ठीक लगे तो वापस आ जाओ। इसलिए निकाला। कोई अपराध नहीं किया नहीं तो... सर, अपराध नहीं किया। बिना अपराध के भी लोगों की हत्या, इतने बड़े उसमें कोई पूछने वाला नहीं था। ये ऑफ रिकॉर्ड आप हमसे कुछ और हम मतलब अभी आपको बताएंगे कि आप जो बताइए ऑन रिकॉर्ड बताइए। बिल्कुल ऑन रिकॉर्ड बता रहे हैं कि इसलिए कि अगर इस टाइप की इतनी बड़ी घटना हो गई है तो हम लोग नज़दीकी रिलेटिव हैं तो पुलिस हम लोगों को छोड़ेगी नहीं। इसलिए आपने सिम निकाल के फिकवा दिया? नहीं फिकवाया नहीं, अपने पास रख लिया। आपने सिम निकाल के अपने पास रख लिया। फिर उसके बाद शिव तिवारी कहाँ गया वो आप? इसके बाद शिव तिवारी ये हमारे घर से 1 किलोमीटर दूर, हमने उससे कहा कि भैया तुम्हें जहाँ जाना वहाँ चले जाना। इतनी बड़ी घटना टीवी में आ चुकी है। मतलब एक जानने वाले थे उनके घर में हम लोगों ने टीवी खोली तो देखा 8 मर गए हैं। तो हमने उससे कहा कि तुम्हारे नाम 2-2 लाइसेंस हैं, तुम्हारा नाम लोग राजनीति से भी प्रेरित है, क्योंकि वो हो सकता है कि मतलब इससे पहले प्रधान भी था। तो हमने कहा कोई राजनीति के बस यहाँ पास में गांव है बसेन, तो हमने कहा राजनीति के तहत कोई तुम्हें फंसा सकता है तो तुम्हारी जहाँ इच्छा हो वहाँ चले जाना। हम लोगों की कभी सुध लेने की कोशिश न करना, हम लोग तुम्हें ढूंढेंगे, तुम हमें ढूंढने की कोशिश न करना। और मेरा भाई और मेरी पूरी फैमिली बीजेपी सपोर्टर है, तन मन धन से बीजेपी सपोर्ट करने वाले सपोर्टर। मेरा भाई RSS का मेंबर। फैमिली सपोर्टर है। आपके जो मामा है विकास दुबे, सामने उनकी होर्डिंग पुती हुई, वो बैनर पुता हुआ है, सिमोग जिला पंचायत ऊपर लिखा है मुलायम सिंह जिंदाबाद।
पार्टी में तो आपके नहीं, हमारा संबंधित थी तो ससुराल पुलिस पक्ष- फिर आपके यहाँ क्यों पहुंची? देखिए हमारा ससुराल पक्ष सारा बीजेपी सपोर्टर है और जब से मेरी शादी हुई तो मेरी पूरी फैमिली, तो फिर क्यों भगा दिया आपने उनको? आपको लगा कि पुलिस उनको पकड़ ले क्योंकि जाएगी? हमारे पिता का बहुत बार उत्पीड़न हो चुका है, इन्होंने कुछ भी किया और मेरे पिता को एक एक हफ्ते थाने में बैठाला गया है। जब भी कुछ घटना होती थी मेरे घर में पुलिस उन्होंने आके surrender नहीं किया तांडव की थी। किसने? विकास दुबे से संबंधित कुछ भी आपके भाई घटना ने? हो, विकास दुबे संबंधित कुछ भी घटना हाँ, हो, मेरे घर पुलिस- में पुलिस परेशान करती थी क्यों आती हमेशा। थी पुलिस जब आपका कि संबंध नहीं था? न, तब भी कि आप रिश्तेदार हो, इसीलिए मेरे घर में सीसी कैमरे, इसी चीज की वजह से हम लोगों ने सीसी कैमरे लगाए कि कम से कम जान इस चीज से तो बचेगी कि हम लोग इस जगह हैं। अच्छा, तो फिर सरेंडर कैसे किया आपके भाई ने? सरेंडर फिर मेरे शिव पापा तिवारी। ने उसको बहुत जगह ढूंढा, कम से कम 15 दिन ढूंढते रहे, एक जगह वो मिला, तब जाके सरेंडर उसका हुआ। सरेंडर। जी। उसके बाद से वो जेल में है। वो उसके बाद वो जेल में तो है। जब आपने कोर्ट में जमानत की पिटीशन डाली, ये नहीं सारी जो अभी तक दलील- नहीं डाली है क्योंकि कोई पक्ष सुना नहीं जा रहा। हम तो ये अरे चाहते कोर्ट हैं में तो सबका पक्ष सुना जाता है ना, पुलिस का भी और भैया, सब रिश्तेदारों पे का। तो रासुका लग रही है, बिना जाने पहचाने पक्ष सुना जाता तो आज दिन तक हर जगह हर सक्षम अधिकारी को हमने ये दिया कि मेरा भाई सीसी कैमरे में हमारे साक्ष्य सम्मिलित किए मैं जाए। ये कह रहा हूँ इसके- बहन जी, भैया इतने बड़ा इतना महत्वपूर्ण साक्ष्य आज दिन तक कुछ उसमें क्यों नहीं मैं शामिल ये किया कह गया? रहा हूँ बहन जी, जी, आप तो जी। पढ़ी लिखी हैं, जी, जी, अध्यापिका जी, हैं। जी, जी। मान लीजिए कि भैया एक सेकंड, कि मान लीजिए हम लोग उसकी पहले सुन तो तैयारी कर लीजिए। रहे हैं। जी, बताइए। वही मैं कह रहा हूँ ना कि मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि पुलिस अपनी विवेचना में किसी साक्ष्य को संज्ञान में नहीं ले रही है, जी, जी, तो इसीलिए तो कोर्ट है ना, सबके ऊपर एक वो जी। है ना, कि तो आप कोर्ट में आपने अभी जमानत याचिका डाली है? हम लोग तैयार, अब पढ़ने वाली हम लोग जमानत की तैयारी, मतलब कागज कंप्लीट हो चुके हैं। जमानत की तैयारी है, कागज कंप्लीट हो चुके हैं। अच्छा, चलिए, तो आपका पक्ष आ गया पूरा, यही बताना चाह रही थी आप? और नहीं ये है कि बीजेपी में होते हुए भी क्यों उत्पीड़न किया जा रहा हमारे बीजेपी में हो, सपा में हो, नहीं बसपा में इस हो? चीज का नहीं है, तो क्योंकि इस केस का राजनीतिकरण अच्छा, बहुत आपको ज्यादा हो लगता है कि चुका है। बीजेपी में इस केस है, का इसलिए ही नहीं होना राजनीतिकरण हो चुका है, हाँ। क्योंकि अगर भाई क्या राजनीतिकरण हो चुका है? विकास दुबे ने मारा है ना 8 पुलिस बिल्कुल वालों हमारा बहुत गलत किया। को? हाँ, ये मतलब उस चीज का तो जिसमें जरा भी इंसानियत होगी उनका सपोर्ट कोई नहीं कर सकता। विकास दुबे ने जो जी, किया और उसका। ना ही उनकी फैमिली ने सपोर्ट किया, ना कभी करती थी इस टाइप के कामों का। कोई सपोर्ट नहीं करता था तो फिर इतने बरस तक इतना सब कुछ कैसे चलता रहा उस साम्राज्य? घटना की जानकारी, घटना कैसे क्या घटित हुई, आप घटना- गांव में जाके पड़ोसियों से ज्यादा विस्तार से पूछे तो आपको पूरी जानकारी हो जाएगी घटना घटित कैसे हुई। कैसे हुई? हम बोल तो रहे हैं, पड़ोसी ज्यादा बता सकते हैं। चलिए, हम पड़ोसियों से भी पूछ लेंगे। ठीक है, ये आप जो पुलिस वालों की हत्या हुई यहाँ पे बिकरू कांड में, उसमें से एक आरोपी की बहन का पक्ष सुन रही थी। इस पक्ष पर हम और भी लोगों से बातचीत करेंगे और आप तक वो बातचीत पहुँचाते रहेंगे। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।